कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और इस पेपर में कुल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी इस पेपर का पहला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति, तो पहले में लिखना होगा बवला मुने। दूसरा आपका दिया है राज्ञे इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो राज्ञे में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में लिखना होगा आपको अवला चतुर्थी विभक्ति। तीसरा देख लीजिएगा नद्या इतस्य पदे का वचनम अस्ति, तो नद्या में कौन सा वचन है ये आपको बताना है। तो तीसरे में लिखना होगा अवला एक वचनम। चौथा आपका दिया है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति, तो चौथे में लिखना होगा बवला अस्मद। पांचवा आपका दिया है सदाचारा एव परमोधर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यव अस्ति, तो अवयव कौन सा है ये आपको बताना है। तो पांचवे में लिखना होगा बवला एव। छठा देख लीजिएगा अधोलिखितेषु अवयव न अस्ति, तो अवयव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो छठे में लिखना होगा बवला सर्वत्र। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है निश्चयसी इतिस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो निश्चयसी में कौन सा वचन है ये आपको बताना होगा। तो पहले में लिखना आपको एक वचनम। दूसरा आपका दिया प धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, तो दूसरे में आपको लिखना होगा पश्यति, पाश्यति आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है अर्हन इतिस्मिन् पदे पुरुष का अस्ति, तो अर्हन में कौन सा यहाँ पर पुरुष है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में लिखना होगा मध्यम पुरुषा। चौथा आपका दिया है स्वागतम इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा सु। पांचवा आपका दिया है निस उपसर्ग उदाहरणम अस्ति, तो निस का यहाँ पर उदाहरण बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा निस तेजा। छठा आपका दिया है वर्तते इतिस्मिन् शब्दे धातु अस्ति, तो वर्तते में कौन सी धातु है ये आपको बताना होगा। तो इसमें लिखना होगा आपको वर्त। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है कुद्दा सिंह वने वसति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद सिंह अस्ति, तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पन्ना असत्य। दूसरा आपका दिया है तो दूसरा आपका बिल्कुल आम हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है तो तीसरा आपका बिल्कुल आम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पन्ना हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है सेव इतस्य प्राय पद शक्र अपि अस्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा ना, मतलब असत्य। छठा आपका दिया है अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पावक अपि अस्ति, तो इसमें आपको लिखना होगा आम, मतलब सत्य। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। नव बालिका में आप सभी को लिखना होगा कर्मधाराएं। द्वंद्व समास में आपको लिखना होगा पितरो। सन्ना प्राप्त, तो इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, सन्ना प्राप्त में आपको लिखना होगा सन्ना प्राप्त। और मनोरथा में आप सभी को लिखना होगा, मनोरथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर संधि बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि आपको लिखना है। और उमेशा में आपको लिखना होगा उमा प्लस ईसा।
और वागीसा में लिखना होगा वाग प्लस ईसा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 5वां प्रश्न, जिसमें एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला दिया है अहम कस्मे जीवनम कामय। तो पहले में आप सबको यहाँ पर आंसर लिखना होगा मानवाई। मानवाई आपको पहले का उत्तर लगाना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है गुणी किम व्यक्ति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा गुणम। गुणम आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है का पिपासिता म्रियते। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा चाटका। चाटका आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है आदाय अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना होगा, लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा लिप प्रत्यय। लिप प्रत्यय आपको लिखना है। और आपका 5वां दिया है वर्तमान इतिस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। तो वर्तमान में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर 5वें में लिखना होगा सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय आपको लिखना है। 6ठा आपका दिया है अज प्लस टाप प्रत्यय का पदम भवति। तो इसमें आपको लिखना होगा अजा। अजा आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 6ठा प्रश्न, जिसमें क्या करना होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। सभी के आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको पेपर को समझकर पढ़ लेना है। और 7वां देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है आदो लिखतानी वाक्यानि का कम प्रतिकथयति। तो इन प्रश्नों में आपको बताना होगा किसने किससे कहा, ये आपको बता के लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा वाच्य परिवर्तन कुरुत। आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 9वां देख लीजिएगा, जिसमें इन वाक्यों को प्रश्न के निर्माण में करके लिखना है। को अपि दो। तो आपको 3 में से सिर्फ 2 के जवाब देना है। और 10वें में आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। और अब सभी 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है। और 12वां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 13वां प्रश्न आपका दिया, 13वें के बाद आपका 14वां और 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। सभी के A to Z सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, बट आपको इस वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 16वां प्रश्न दिया है, जिसमें एक श्लोक आपको लिखना होगा। और 17वें प्रश्न में क्या करना है, इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जमा के लिखना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये वाला आपको लिखना होगा पहले नंबर पर, और उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर ये आपको लिखना है, और उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर आपको ये लिखना होगा, और चौथे नंबर पर आपको ये लिखना है, ठीक है। तो नंबर डाल लीजिएगा 4 3 2 1। अब आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो देख लीजिएगा सर्वेशाम जननी का। तो सर्वेशाम जननी का, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। ये आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा आपका दिया है सर्वे का प्रिया। तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहाँ तक, ठीक है। ये दूसरे का आंसर आपको लिखना है, वापस से लगा लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। और तीसरा आपका दिया है राज्ञा सुकम कस्मिन। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा, कहाँ से लिखना है देख लीजिएगा, यहाँ तक, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे का आंसर। और आप सभी यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें एक गद्यांश आपको दिया, और इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। तीनों के आंसर आपको यही से छाट कर लगाना है, ठीक है। और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वें प्रश्न में आप सभी को एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद तीनों के आंसर आपको यहीं से छाट कर लगाना है। और इसके साथ इसका अथवी वाले प्रश्न में भी आपको एक पद्यांश दिया है, इसको आप सभी को पढ़ लेना है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न, जिसमें एक नाट्यांश दिया है।
तो नाट्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद तीनों के आंसर आपको यही से चार्ट कर लगाना है, ठीक है। ये हमारे फ्री के नंबर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको प्रश्नों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इनके आंसर आपको इस पेसेस में से, इस नाट्यांश में से, इस पद्यांश में से छाट कर लगा देना है। और इसके साथ यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। ये भी हमारे फ्री के 4 नंबर है। किस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक अपडेट गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताना है, मतलब ये गद्यांश किसके ऊपर है वो आपको शीर्षक लिखना है। तो संसारे जना सुकम, ये आपको यहाँ पर इसका लिख देना शीर्षक। और दूसरा आपका दिया कुत्र जना सुकम इच्यन्ते, तो इसमें आपको लिखना होगा, देख लीजिएगा। ये आपको दूसरे का आंसर लगा देना है। और तीसरा आपका दिया है वस्तुतः कुत्र सुकम वर्तते, वस्तुतः कुत्र सुकम वर्तते। तो इसका आंसर आपको कहाँ से लगाना है देख लीजिएगा। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। और तीसरा आपका यहाँ पर चौथा आपका दिया है संसारे का सुखी भवती, तो इसमें आपको लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर चौथे का आंसर। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें अवकाश का आप सभी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और इसके अतव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। तो आप सभी संस्कृत भाषा महत्व पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर हो जाएंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिए। दूसरे के बाद आप सभी को यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। और चौथे का आंसर आपको यहाँ पर दिए और 5वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। वैसे हमने इनके आंसर तो आपको बता दिए थे, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। 6 के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया। 7वें के बाद आप सभी को 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वें का आंसर यहाँ पर दिया है। 11वीं का अतवें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 12वीं का अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पलट लीजिएगा। और आप सभी को 13वें का अतवें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 14वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया। और 17वें का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है। और 18वीं का उत्तर देख लीजिएगा। 18वीं के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवें का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और 20वें प्रश्न का आप सभी को अतवें का आंसर दिया है। अब आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर। 21वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का आंसर, जिसमें संस्कृत भाषा महत्व पर एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।